सबसे सुंदर जगह लाइफ में कौन सी देखी है आपने? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका गए हो? जी। ओके ओके, आप स्टार्ट टू फिनिश इसके बारे में बता सकते हो? आई थिंक मैं 2013 में गई थी मेरे फादर और बहन के साथ। हमारा 18 दिन का क्रूज था टू एंटार्क्टिका, प्रॉपर एंटार्क्टिका, नॉट जस्ट टचिंग द टिप। और उशवैया विच इज़ द सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, अर्जेंटीना में? अर्जेंटीना में, जी। वहाँ से शिप सेल होती है और ड्रेक्स पैसेज से होके जाती है, जहाँ पे बहुत ही सी कैन बी क्वाइट रफ। बट वहाँ से हम गए थे फॉकलैंड आइलैंड्स और वहाँ से साउथ जॉर्जिया, जहाँ पे वेर यू हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सील्स एंड पेंगुइन्स। वाइल्ड लाइफ बहुत दिखती है आपको। ड्रेक्स पैसेज में डर नहीं लगता? आई लव द सी, तो मेरे को, बट आई नो लॉट ऑफ पीपल काफ़ी सी सिक फील करते हैं, बट मुझे तो बहुत पसंद है दरिया और सी में रहना। तो आई एम अ कैंसेरियन, केकड़ा हूँ मैं, सो पर वो कुछ एक अलग ही दुनिया है, पूरी सफ़ेद एकदम। इंसान वहां तक पहुंचे नहीं है। हाँ, और कभी पहुंचे थे भी नहीं, और ना पहुँचे तो। पर मतलब आपने दुनिया को देखा है, तो ये जगह क्यों? एकांत है, एक वहाँ पे प्रकृति दिखती है आपको। वहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे इंसान नहीं है ना, वो एक प्योरिटी ऑफ एनर्जी वहाँ पे। कुदरत है, प्रकृति है, खुदा है, ऐसा महसूस होता है वहाँ पे। आप अपने विचार सुन सकते हैं, यू नो, यू कैन हियर योर इनर वॉइस। आप में बदला क्या एंटार्क्टिका की वजह से? बहुत ही, आई रिमेंबर राइटिंग एन ईमेल टू माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर इन लॉ कि योर वाइव्स हैव कम बैक चेंज्ड। क्योंकि एक एकदम प्योर एनर्जी का एक एहसास आया था। एक तो मेरे फादर के साथ हमारा ट्रिप था, तो इट वाज वेरी नाइस, जस्ट फादर एंड डॉटर्स। इट्स ऑलवेज हमारी मदर हमारे साथ होती है एंड शी इज सच अ सेंट्रल फिगर इन आवर लाइव्स कि दिस वाज अ रीबॉन्डिंग, जस्ट यू नो, फादर एंड डॉटर्स। और सो एक वो सेल्फ डिस्कवरी था और एक डिस्कवरी ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और आपको सीरियसली आप लगता है आप कितने असामान्य हो। आई मीन यू आर जस्ट nothing in the scheme of things, you know. We give ourselves so much importance. हम इतनी अहमियत देते हैं अपने आप को लोगों की ज़िंदगी में। और आप वहाँ जाते हो और आप देखते हो कि ये है ज़िंदगी, वेर यू आर जस्ट, यू नो, यू आर ऑलमोस्ट जेलिस ऑफ द पेंगुइन कि वो नेचर में एकांत में है, उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई भागा दौड़ी नहीं है जीवन में। एंड तो आप एकदम ऐसे डिटैच हो जाते हो। सो देयर इज, बिकॉज देयर इज नो concrete, there's no man-made structure or energy. It's almost like a weaning off everything that is created by us. और फिर उससे आप वापस जब आप वापस आ रहे होते हो टू मैं, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा रुक के, यू नो, यू डोंट वांट टू टच लैंड एंड गो बैक इनटू दैट लाइफ। इट्स लाइक आप मेडिटेशन कैंप से आप वापस जाओ और आप समटाइम्स यू वांट टू गो बैक इन स्लोली। ये ऑब्वियसली समर में हुआ था। एक्चुअली फरवरी में था उनके लिए, समर, सदर्न हेमिस्फीयर। फिर भी ठंड बहुत ज्यादा थी? बिल्कुल। कितनी ठंड थी? माइनस में थे हम, आई डोंट नो, -15। बट अनकंफर्टेबल? जब आप बाहर जाओ तो यू कुडंट फील योर नोज, बट मैंने तो पोलर डिप लिया। मतलब आप पानी में गए? हाँ, आई टुक अ डिप इन इट, प्लंज, पोलर प्लंज। और मैंने सुना कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट, एट दैट टाइम वन ऑफ द ओनली women, Indian women to do the polar plunge at that time. तो 10-11 साल हो गए। आई होप there may be others too. But क्या एक्सपीरियंस है वो। ये सबसे बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, बिल्कुल अलग, यूनिक। जब मैं पानी से बाहर निकली, पहले तो आप कूद जाते हो, फिर आप स्विम करने लगते हो, फिर आपकी बॉडी पार्ट्स अकड़ने लगते हैं, आपकी हड्डियाँ जकड़ जाती हैं। तो आपको एक एफर्ट लगता है। इमीडिएटली व्हेन यू जंप इन, आपका बॉडी शॉक में चला जाता है, तो आपको फील नहीं होता। फिर सडनली आपको वो ठंड एकदम बोन्स में फील होती है। तब तक आप स्विम कर चुके हो काफ़ी, फिर वो वापस आते हुए आपको इट्स लाइक एवरी
स्टेप इज, बट आप पानी से निकली मैं और उन्होंने मेरे को एक ब्रांडी का शॉट दिया एंड मेडिकल डॉक्टर थे उधर, तो आपको चेक करते हैं आपके वाइटल्स दैट यू ओके, और फिर आपको फील ही नहीं हो रहा है, एक तो आपका एड्रेनलिन रश हो रहा है एंड उस ठंड से निकल के आपको इवन दो यू आर इन द ओपन आपको ठंडी नहीं लग रही है बिकॉज योर बॉडी इज नम विद द थिंग, विद द कोल्ड, सो इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये मेरे लिए एक ट्रैवल बकेट लिस्ट में अब बिल्कुल आ करिएगा चुका आप है। जरूर। एंटार्क्टिका। और कौन सी क्रेजी जगह देखी है? क्रेजी तो क्या, बट स्पिरिचुअल जगह है माचू पिचू। पेरू में जी आप गए हो? जी ओके। कहते हैं कि वहां भी उनका जो धर्म होता है, जी शामनिज्म, जी, सनातन धर्म से काफी ज्यादा सिमिलर है। बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे जैसे आप कह रहे हैं ना दैट यू कंपेयरिंग इट टू इंडिया, आप पीक्स देखेंगे तो आपका पेरू में माचू पिचू है या आपका कैलाश मानसरोवर है, तो दे आर द एनर्जी सेंटर्स। सेंटर्स, एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट स्पिरिचुअल रिपोजिटरीज तो है, और वहाँ पे एक एनर्जी है, अलग ही एनर्जी है, बहुत ही सीरीन और स्पिरिचुअल बट नेचर से कनेक्टेड। आप हिमालय में घूमे हो? ट्रैवल किया है। उससे अलग है माचू पिचू? है अलग है। अलग है। ओके। वहाँ क्या बदला? वो अभी भी एक नेचर और हिस्ट्री का एक अमेल्गमेशन है, क्योंकि वो एक हिस्टोरिक साइट है, पर उस इट इज़ सराउंडेड इन नेचर। वहाँ पे ओवर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में सब कुछ डेवलप हो गया। आप स्पिरिचुअल जगह भी जाएंगे तो वहाँ आपके मैगी के स्टॉल्स हैं ना, चाय मैगी सब जगह मिलेगी आपको, तो वो आपको थोड़ा वो केंद्रित नहीं रखता है। पर वहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है कि एवरीवन एक्नॉलेजेस इट, देयर इज़ एन इनर विजडम इन दैट प्लेस। कूस्को भी एक बहुत खूबसूरत जगह है पेरू में, और एक बहुत बहुत खूबसूरत एक अलग ही एनर्जी है कि एक एंशिएंट विजडम की एनर्जी है विच इज़ रूटेड इन नेचर, नॉट नेसेसरली इन अ गॉड बट स्पिरिचुअलिटी थ्रू